हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, यहां से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इसी एग्जाम में नहीं, इसी के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? पहला ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में, जो कि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तीसरा ऑप्शन है शाह आलम, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ ले कब समाप्त हुआ था मुगल अस्तित्व, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान समाप्त हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। करेक्ट ऑप्शन है लखनऊ। दोस्तों, बात हो रही है लखनऊ की, तो लखनऊ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जानते चलते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा पॉइंट है लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, ठीक है। अब यूपी की राजधानी है, ठीक है, तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी। दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भी लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट है बायोटेक पार्क भी लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी लखनऊ में स्थित है। ये रहे आपके लखनऊ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय थे। दोस्तों, गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है 10 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 14 जुलाई 1947, चौथा ऑप्शन है 4 जुलाई 1947। करेक्ट ऑप्शन है 4 जुलाई 1947। दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को पहली बार बिल पेश किया गया था, ठीक है, और इसको स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा ऑप्शन है 1902, तीसरा ऑप्शन है 1909, चौथा ऑप्शन है 1912। दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1909, यानी कि थर्ड ऑप्शन। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? पहला ऑप्शन है कर्जन, दूसरा ऑप्शन है मैकाले, तीसरा ऑप्शन है डलहौजी, चौथा ऑप्शन है बेंटिक। करेक्ट ऑप्शन है मैकाले। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था भारत में, ठीक है। अगला ऑप्शन जो डलहौजी दिया है, डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। दोस्तों, डलहौजी ने 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई से थाणे तक पहली ट्रेन चलाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? पहला ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा ऑप्शन है हाकिम अजमल खान, चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। करेक्ट ऑप्शन है हाकिम अजमल खान। दोस्तों, बात है यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लेटन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, यहाँ पे वायसराय का मतलब ही होता है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल या वायसराय इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उस समय भारत के जो सम्राट थे वो कौन थे, तो जॉर्ज पंचम यहाँ भारत के सम्राट थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों यहाँ पे वायसराय का मतलब है गवर्नर जनरल, कंफ्यूज ना होइएगा। पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है रिपन, चौथा ऑप्शन है एल्गिन। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कैनिंग। पे क्वेश्चन पूछ सकता है यह बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों यह बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? पहला ऑप्शन है मैकाले, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों मैंने बताया था कि 1857 में बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, तो यही पहली यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेना में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है CR दास। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। तीसरा और चौथा ऑप्शन लाला लाजपत राय और CR दास, दोनों लोग फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि थर्ड ऑप्शन है। दोस्तों सती प्रथा से संबंधित दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ पहला फैक्ट है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट है, सती प्रथा को बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1929 की धारा 17 के अंतर्गत अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है वायसराय की स्थिति की समीक्षा करना, चौथा ऑप्शन है भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? पहला ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी, चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। दोस्तों यहाँ पे जलियांवाला बाग त्रासदी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग त्रासदी की, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है, और इसमें कितने लोग मारे गए थे? दोस्तों जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 ईस्वी में हुई थी और यह घटना अमृतसर में हुई। इस त्रासदी में तकरीबन 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। दोस्तों बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में। बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों के द्वारा चलाया गया था, जिसके नेतृत्व करता थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। खिलाफत आंदोलन बम्बई में 1919 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और साम्राज्य को बचाना। तो बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। दोस्तों यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गाँव में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू घोषणा, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तीसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, चौथा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। करेक्ट ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अभिशंकर, दूसरा नाम है गौरी शंकर, तीसरा नाम है दयाशंकर, चौथा ऑप्शन है मूल शंकर। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है। अब जानते हैं हम इनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म था वो गुजरात के मोरबी जिले में ब्राह्मण परिवार में 1824 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी और इसका जो मुख्यालय है इन्होंने लाहौर में 1877 ईस्वी में बनाया। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1909 के, दूसरा ऑप्शन है 1919 के, तीसरा ऑप्शन है 1935 के, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन 1919। द्वैत शासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है जिस समय द्वैत शासन लागू किया गया उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो जेम्स फोर्ड जी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। एक साइड में इसमें दिए हैं जो समाज की स्थापना जिन्होंने की है, एक साइड में वो समाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केशव सेन, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, चौथा ऑप्शन है सैयद अहमद खान। दूसरी साइड में दिया है ए ऑप्शन प्रार्थना समाज, दूसरा दिया है ब्रह्म समाज, तीसरा दिया है अलीगढ़ आंदोलन, चौथा दिया है आर्य समाज। नीचे इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार केशव सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस प्रकार सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। इस प्रकार हमारा BDAC हो जाएगा। तो इस प्रकार थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।